नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं नेपाल में और ये नेपाल के धनुषा जिला है, जहां पे भारत के सुप्रसिद्ध संत संत रामपाल जी महाराज जी का ये सतलोक आश्रम स्थित है। और आज मैं इसी आश्रम में हूं क्योंकि यहाँ पे 3 दिवसीय एक महासमागम का आयोजन किया गया है, जिसका नाम दिया गया है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस। आज इस आयोजन का दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं पूरे आश्रम में जो है उनके श्रद्धालुओं की हुजूम उमड़ पड़ी है। हजारों हजारों की संख्या में जो लोग हैं यूपी, बिहार, बंगाल और नेपाल, पूरे देश के कई हिस्सों से यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भीड़ जो है काफी बड़ी संख्या में है। यहाँ पे एक आप देख सकते हैं हमारे पीछे प्रदर्शनी लगाई गई है, शायद किसी ऐतिहासिक घटनाक्रम का है। चलिए मैं इस बारे में यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं या उनके जो फॉलोवर हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार सर। जी सत क्या साहेब। नाम है आपका? जी धर्मपाल दास। यहाँ पे ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है क्या ये बता रहा है? जैसा कि आप आते हुए बैनर में भी देखे होंगे कि दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का बैनर लगा है, तो उसी के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय अखंड पाठ है। ये क्या है ये दिव्य धर्म यज्ञ ये क्या है? दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जो है ना, ये आज से 600 साल पहले, जैसा कि आप अगर हिंदी साहित्य पढ़ें तो उसमें पता चलेगा कबीर जी के जीवनी के बारे में। तो आज से 600 साल पहले कबीर साहब इस धरती पे आए थे, लहरतारा नामक तालाब में। तो उन्होंने जो जीवन लीला में बहुत सारे समाज सुधारक का काम किए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, है ना। तो उसी में से एक ये भी लीलाएं थी उनकी कि उन्होंने अपने एक शिष्य बनाए, जो कि उस समय के मध्यकालीन भारत का एक राजा हुआ करते थे, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जिनको कि जलन का रोग था, उनको परमात्मा ने नाम दे करके उनकी जलन का रोग को समाप्त किया। तो ये सिकंदर लोधी कौन थे? और यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगाई गई है आपसे हम चाहेंगे तो चल करके थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को कि इसके बारे में। जी बताएं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सिकंदर लोधी जो थे वो मध्यकालीन भारत में दिल्ली के सम्राट थे, दिल्ली के राजा थे। उनको जलन का रोग था, तो उनका जो जलन का रोग था वो कबीर परमात्मा ने उनको एक आशीर्वाद मात्र से ही ठीक किए थे। तो मुसलमान धर्म में जो उनके जो मुस्लिम पीर थे, शेख तकी, उनसे वो क्षुब्ध होकर के उन्होंने कई सारे कार्य किए, जो कि कबीर परमात्मा को उन्होंने किसी तरीके से नीचे दिखाने का, क्योंकि कहा गया है। ये शेख तकी कौन थे? शेख तकी जो थे वो सिकंदर लोधी जो इनको देख रहे हैं, इनके धार्मिक गुरु थे, है ना। इनके धार्मिक गुरु जो पहले थे। जो कहा जाता है कि पीर का और वजीर का हमेशा लड़ाई चलता है। तो कबीर साहब से इन्होंने जलन हो गया कि अब तो राजा कबीर परमात्मा का शिष्य हो गया है, तो मेरा तो दाल गलेगा नहीं। इसलिए इन्होंने शुरुआत से ही, अगर इसका स्टार्टिंग से देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे उनकी संघर्ष की कहानियां लिखी हुई है। हमारे प्रदर्शनी में भी बहुत सारी कहानियां उनकी। तो शुरुआत में उन्होंने एक मृत लड़के को जीवित करवाया, जिसका नाम कमाल रखा था। फिर शेख तकी की ही बेटी कमाली को जीवित किया, लेकिन फिर भी जो उनकी कूटनीति थी या जो घटियापन था वो चीजें खत्म ना हुई। तो अंततः उन्होंने ऐसा किया कि जितने भी काशी में लोग थे, वहाँ पे जितने भी साधु संत थे, सभी को उन्होंने निमंत्रण दे दिया। ये 600 साल पहले की बातें हैं। उन्होंने निमंत्रण दे दिया झूठे पत्र लिखवा करके कि कबीर है जो कि भंडारा कर रहा है, और भंडारे में विशेष बात यह है कि एक दोहर और एक मोहर, जो कि एक कंबल और एक सोने का जो ये होती है, जहाँ पे कि आप हमारे चित्रों में इधर देख रहे होंगे कि दोहर और मोहर जिस तरीके से दिए गए हैं। तो ये जो है मुहर है, स्वर्ण मुहर। ये और ये द्वार है और ये इस रूप में दिखाया गया। हाँ, ये यहाँ पे एक कमल दिया जाता था। तो जो भी लोग थे, नगर के लोग थे, उन्होंने आना शुरू किया। जो भी साधु संत थे उन्होंने दूर से आना शुरू किया कि अब तो कबीर को नीचा दिखाना है, क्योंकि ये तो एक झोपड़ी में रहने वाला है, जैसा कि आप झोपड़ी देख पा रहे होंगे। कैमरामैन से अनुरोध करेंगे इस दृश्य को दिखाएं। ये मतलब जो बीच में बैठे हैं वो कबीर साहब हैं। जी 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 जी, ये कबीर साहब हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं कि झोपड़ी में अपनी कुटिया में कबीर साहब जो है ना, वो यहाँ पे बैठे हुए थे।
तो उस समय बताए जो रविदास जी का जो स्वरूप लगा हुआ है वहाँ पे, रविदास जी ने बताया कि यह तो परमात्मा, आज तो काशी छूटेगी हमारी। जो इन्होंने झूठा प्रचार कर दिया है कि भंडारा कर रहा है कबीर साहब, है ना। और बाहर में देखिए कि यहाँ पे जो काशी का मेन बाजार है वहाँ पे लोगों ने आकर इकट्ठा हो गए हैं। तो कबीर परमात्मा ने कहा ठीक है धर्मदास, अब यहाँ छोड़ देते हैं, रात रात भर यहाँ रहेंगे, यहाँ से फिर निकल जाएंगे। दूसरे रूप में परमात्मा ने सतलोक गया अपने लोक, और वहां से केसो नाम के बंजारा को भेजे, और 9 लाख बैलों के ऊपर, जहाँ की आप 9 लाख बैलों का स्वरूप देखेंगे, है ना। तो 9 लाख बैलों के ऊपर जो है ना परमात्मा ने लाद करके वो चीजें लाई, है ना। जितना भी खाने की सामग्री थी, खाद्य सामग्री जो भी है, खांड, हलवा, मेवा, मिष्ठान, जितने भी चीजें थी, और असरपी और मोहर, और उन्होंने काशी के मेन बाजार जो चौपड़ नाम का बाजार था, चौपड़ के बाजार में उन्होंने वो टेंट लगाए, है ना। तो वहाँ पे लोग खाने लगे, लोग ने पूछने लगा कि ये भंडारा कौन कर रहा है। तो वहाँ पे केशव रूप में जो विद्वान थे वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि ये केशव कौन है भाई। तो केशव बताया कि ये मेरा पगड़ी बदल यार है कबीर, जो मेरा पगड़ी बदल दोस्त है वो। और उन्होंने बोला है कि छोटा सा भंडारा। तो आसपास के जो लोग थे उनको तो लगा कि भाई छोटा सा भंडारा है, ये कैसी बात कर रहा है, जितना लोग भंडारा कर रहे हैं, है ना। लेकिन इसी में जो वहाँ के सिकंदर लोधी राजा थे वो हाथी पे सवार होके आए, और कबीर साहब की कुटिया में जैसा कि चित्र स्वरूप देख रहे होंगे कि हाथी पे सवार होके आए, और उन्होंने अपने कबीर परमात्मा जो उनके गुरु बने हुए थे उनको बोला कि चलिए मेरे साथ, है ना। और वहाँ पे विराजमानीय परमात्मा, है ना, यहाँ पे आपके दया से। ये जो हाथी पे सवार हैं वो सिकंदर लोधी पीछे बैठे हुए हैं, और आगे में जो है कबीर साहब बैठे हुए हैं, है ना। हाँ जी, ये सिकंदर लोधी हैं पीछे में, और वो कबीर साहब है। चूंकि वहां से जब चले थे तो उन्होंने, रविदास जी ने चवर ले ली थी और चवर करने लगे थे। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि आप तो डेली रोज प्रत्येक दिन करते ही, आज दास को ड्यूटी दे दो। तो वही अपने हाथी पे अपने ही अंबारी में बैठा करके सिकंदर लोधी ने उनको लेके गए, और वहाँ पे वो चौपड़ के बाजार में, वहाँ पे जहाँ पे उनकी टेंट लगी हुई थी, उस टेंट में वहाँ पे देखे, और मनमोहक भोजन, ऐसा विचित्र भोजन जो कभी देखा न सुना लोगों ने। इस तरीके से यहाँ पे भोजन चलाई गई, जो कि आप हमारे जो फिगर बने हुए हैं इसको आप देख सकते हैं, है ना। अच्छा, मतलब यहाँ पे ये जो दिखाया गया है, जो प्रदर्शनी, ये दिखाया जा रहा है कि उस समय जो भंडारा चलाया गया था कबीर साहिब के द्वारा, वो किस तरह का भंडारा था, ये दिखाया गया है। तो ये तो ठीक है, ये साधु संत पहुंचे थे उस वक्त और भंडारा ले रहे थे। ये जो परोस रहे हैं भोजन, वो कौन थे? ये जो आप देख रहे हैं कि भोजन जो परोस रहे हैं, तो वो जैसा कि मैंने वहाँ पे एक देखिए स्वरूप लगी हुई है, जिसमें कि बैलों के ऊपर लाद के लाया जा रहा है ना। बैलों के ऊपर लाद के लाया जा रहा है। तो उसी के साथ सतलोक से ही वो हंस आत्मा आए थे भंडारा कराने के लिए, है ना। और वो भंडारा करवाए थे, यहाँ पे सतलोक से आए थे वो सारी आत्माएं, सतलोक से, जिसका कि प्रमाण हमारे पवित्र वेद भी करते हैं कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, और वहीं से वो भी परमात्मा अपने जितने भी शिष्य थे, वहाँ के हंस आत्मा थे, सभी को यहाँ पे सेवा देने के लिए लाए थे। सारे जितने भी खाने की सामग्री हो, चाहे सेवा जो करने वाले जो सेवादार थे, वो सब सतलोक से चल कर आए थे और भंडारा करवाए थे। हाँ जी, हाँ जी। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी मैं आपको बताता हूँ कि जब ये सारे लोगों ने जाने लगे समागम समाप्त करा करके, तो जहाँ 9 लाख बैल है, 9 लाख बैल अगर झुंड में चले तो कितनी होगी, है ना। बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन वहीं पे काशी में वो जो नदी, गंगा नदी बह रही है, उसी नदी से पार करना था। परमात्मा ने ऐसी दया करी कि बैल पानी के ऊपर चल रहे हैं, है ना। और थोड़ी देरी के बाद पता ही नहीं चला कि वो बैल कहाँ गए और बंजारे कहाँ गए। और इस चीज से सिकंदर लोधी चकित रहे, और लाखों की वहाँ पे दर्शक जो साधु संत आए हुए थे, उन्होंने लाखों के संख्या में उन्होंने वहाँ पे नाम दीक्षा ग्रहण किया। और ये बताया जाता है कि आज से 600 साल पहले, जहाँ पे कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई संचार का माध्यम नहीं था, उस समय कबीर परमात्मा के 600 साल पहले 64 लाख शिष्य बने। और आज अगर देखें तो उस समय की तुलना में कितनी होगी। बहुत बड़ी संख्या ना, उस समय कोई संचार का माध्यम था, ऐसे में 64 लाख उनका शिष्य था। जी जी, 64 लाख उनका शिष्य था। जैसा कि तो वो जो परमात्मा थे, और एक चीज और भी उसमें थी कि जब वो परमात्मा, है ना, जो केशव के रूप में आए थे, है ना, वो कबीर परमात्मा के रूप में शरीर में जो है ना, एक साथ मिल गए। उसके बाद आज का जो टाइम है,
अभी वर्तमान समय में देखा जाए एट ए टाइम, तो अभी वो ज्ञान को बताने वाला, परमात्मा की जानकारी देने वाले, जैसा कि गीता में ही कहा गया है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, है ना, जब धर्म की हानि होती है तो मैं उसको स्थापना करने के लिए आता हूँ। तो वैसे ही परमात्मा अभी संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। अगर उतना नहीं समझ सकते हैं तो जगत दृष्टि से ये भी समझा जा सकता है कि संत रामपाल जी महाराज को वो इस ज्ञान को बताने के लिए कि परमात्मा कौन है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, उसके लिए वो परमात्मा आज पृथ्वी पे आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज। जो हमारे जितने भी शास्त्र हैं हिंदू से लेकर, संत रामपाल जी महाराज जी जिनके जो आपके गुरु जी हैं वो तो अभी जेल में हैं। देखिए, जो मेन ज्ञान बतलाने वाला होता है, हमें उसकी ज्ञान पे फोकस करना चाहिए, ना कि उनकी जेल पे। अगर बात करें आप, हमारे पीछे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे बहुत सारे लोग, जो कि अच्छे कामों के लिए जेल में गए, फांसी पे भी चढ़े, तो उसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज भी हैं जिन्होंने अज्ञान के ऊपर कुठाराघात किया, है ना, और उसे पूरी तरीके से बाइकआउट किया कि ये गलत ज्ञान दे रहे हो, जिससे कि लोगों में कोई भी प्रकार की जो है ना लाभ नहीं मिल रहा है। तो उन सभी चीजों को लेकर के लोग उनसे खपा हुआ जो धर्मगुरु थे अलग अलग, और उन्होंने एक सोची समझी साजिश किया। आज अगर आप देखना चाहते हैं उस परमात्मा की, आप मेहर देखना चाहते हैं, तो विदेश सहित आज हम नेपाल में आए हुए हैं। जैसा कि आप देखिए वहाँ पे सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल का लगाया गया है। तो आज नेपाल सहित इंडिया, भारत सहित नेपाल में या अन्य भी देशों में जो है ना परमात्मा का आज 3 दिवसीय अखंड वाणी का पाठ चल रही है और विशाल भंडारा कराया जा रहा है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर कोई आम इंसान हो, जेल में बंद हो, तो इतना कैसे करा सकता है। अगर इतना खर्चा, करोड़ों की संख्या में भीड़ आती है, अगर सरकार कराना चाहे तो उसके बस की बात नहीं होती है। अगर एक काफिला निकलता है तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उसके लिए सोचना पड़ता है, सारी सेनाएं लग जाती है। इस आयोजन में 3 दिवसीय जो समागम है, सिर्फ हम नेपाल की बात करें तो कितने श्रद्धालु आते होंगे भंडारे में? यहाँ पे अगर 3 दिनों में बात की जाए तो लगभग 50 लाख 60 लाख से अधिक ही संख्या में, है ना, यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं। और अगर बात की जाए एक पंगत में तो 5000 एक बार में भंडारा करके उठते हैं एक पंगत में। ऐसे ऐसे कई, क्योंकि ये भंडारा है, अखंड भंडारा है ना, 24 घंटा चलती रहती है, तो यहाँ से लोग उठते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं। ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है कि एक जो आपके गुरु हैं वो जेल में बैठे हुए इतने बड़े भंडारे करवा रहे हैं पूरे देश और नेपाल सहित कई देशों में, अन्य देशों में, जैसा कि आप बताए हैं कि भंडारे का आयोजन किया गया। तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। आप पहले जो आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब जो भंडारा करवाए थे और आज आपके गुरु जी जो भंडारा करवा रहे हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? हम तो यही कहते हैं कि ये पूर्ण परमात्मा है और वो 600 साल पहले भी वही थे, आज भी वही है, लेकिन लोगों को नजरिया में ऐसा दिखता है ये संत रामपाल जी महाराज है। और चूंकि उस समय वो 600 साल पहले वो 64 लाख लोगों का भंडारा कराया, आज समझ लीजिए तो करोड़ों में 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ की आबादी में वो पूरे भारत सहित विश्व में वो खुला चैलेंज करते हैं कि आओ भंडारा दे रहा हूं मैं, आओ भंडारा करो, ज्ञान समझो और अपना जीवन का कल्याण करवाओ। जी धन्यवाद। तो ये अभी हमारे साथ थे संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स जो बता रहे थे आज से 600 वर्ष पहले जब कबीर साहब इस धरती पे आए थे तो उनको कई संघर्ष करना पड़ा, उनको सच्चे ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए। उसी संघर्ष का एक कड़ी था कि राजा जो सिकंदर लोदी थे उसके जो धार्मिक गुरु थे शेख तकी, एक झूठी अफवाह, एक झूठी चिट्ठी फैलाई गई थी उनके द्वारा कि कबीर साहब एक भंडारा करवा रहे हैं, जिसके बाद जो है कबीर साहब ने भंडारा करवाया भी और कई लाखों लोगों को जो है भंडारा करवाया। और उसी के तर्ज पर संत रामपाल जी महाराज ये जो भारत के काफी सुप्रसिद्ध संत हैं, उनके द्वारा नेपाल सहित भारत के कई आश्रमों में ये भंडारा करवाया जा रहा है। हमारे साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।